हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। एन एंटिटी पी इशू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बिलो डिटेल्स। तो यहाँ पर जो कंपनी पी है वो अपने एम्प्लॉयज को ESOP दे रही है। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 100। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट जो अपन को चाहिए रहती है वो भी क्लियरली गिवन है, 25 रुपीज। मार्केट कंडीशन क्या है, ओहो, यानी कि ये कौन सा वाला है, मार्केट से लिंक्ड वाला क्वेश्चन है, नॉन मार्केट नहीं है, ये है मार्केट से रिलेटेड, यानी कि मार्केट का प्राइस ऑफ शेयर या फिर ग्रोथ ऑफ शेयर, वो सब देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किससे रिलेटेड है देखते हैं, शेयर प्राइस से रिलेटेड है कि शेयर प्राइस कम से कम 30 रुपए पहुंचना चाहिए, ये है हमारा टारगेट। और क्या कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है कि एम्प्लॉयज को कम से कम टू रिमेन इन सर्विस अंटिल मार्केट कंडीशन इज फुलफिल। बोल रहे हैं जब तक मार्केट कंडीशन फुलफिल होगी तब तक आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, यही है इनकी कंडीशन। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन, और अभी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि मार्केट कंडीशन कब फुलफिल हो जाएगी, 4 साल में। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, सर्विस कंडीशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को कितना साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, कितने साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, और वही हमारा होता है वेस्टिंग पीरियड। लेकिन यहाँ पर सर्विस कंडीशन में इन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सर्विस कंडीशन में हमें बोला है कि जब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा वही हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा। जब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उतना ही हमारे एम्प्लॉयज को सर्विस कंडीशन देनी है और उतना ही उनका वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो अपन को पता नहीं है वो कितना साल होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बेसिस कितना है, 4 साल की, 4 साल में मार्केट कंडीशन हमारा ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम 4 साल तो एम्प्लॉयज को रहना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 4 साल। डिफाइन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच शेयर बेस्ड प्लान इन ईच ईयर सब्जेक्ट टू दी बिलो सिनेरियो। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। इसमें 2 केस है। केस 1 है कि अगर मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई 3 साल में। देखो, हमने एम्प्लॉयज से क्या बोला था कि मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाए तब तक आपको यहाँ पर रहना है, और मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन है कि 4 साल में। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या घूम रहा होगा कि कब तक हमें यहाँ पर रहना है, 4 साल में, उसके बाद हमें सब मिल जाएंगे, यही उनके दिमाग में घूम रही है बात। लेकिन हमारी जो मार्केट कंडीशन है वो ईयर 3 में ही फुलफिल हो गई। तो मुझे ये बताओ, अच्छी बात है कि नहीं, ये वाली बात हमें एम्प्लॉयज को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ये एक पॉजिटिव बात है, ये हम एम्प्लॉयज को बता सकते हैं आराम से कि देखो पहले 4 साल हमने बोला था एक्सपेक्टेशन लगाकर, अब ये सिर्फ 3 साल है, तो एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 बोल रहा है कि मार्केट कंडीशन फुलफिल होगी ईयर 5 में। मुझे बताओ क्या ये बात पॉजिटिव है या निगेटिव, बहुत बड़ी निगेटिव बात है। हमने उनसे बोला था कि 4 साल में मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लेकिन ये हुई 5 सालों में। अगर हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं ना तो हम में पड़ेंगी गालियां, हम में मतलब एंटिटी पी में बहुत पड़ेंगी गालियां। एम्प्लॉयज बोलेंगे भाई क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग, पहले कह रहे थे 4 साल में कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, अब बोल रहे हो 5 साल, ऐसे तो आप ये करते ही रहोगे। ठीक है, तो ये सब आपको, इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। समझ में आ गया क्यों नहीं करना है, इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसका आप ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई आप एम्प्लॉयज को बोल रहे हो 4 बोला था 3। समझ में आ गया, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट वाला बात बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ कि क्यों होता है इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे, और इसका इसलिए होता है क्योंकि हमें गालियां पड़ जाएंगी। ठीक है, इसी के डर से। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो हम सीखते हैं सॉल्यूशन में। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अपना वही मैजिक फॉर्मूला जो कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको कराया है। क्या है वो मैजिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर। हर साल कितने एम्प्लॉयज
हो सकते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितने हैं, फेयर वैल्यू ग्रांड डेट पर कितनी है, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से, और वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड जितना हो चुका है उससे हम इनटू कर देंगे, ठीक है। और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज है तो उसको अपन लेस कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार सिखा चुका है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से होती है हमारी क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट शुरू। उन्होंने बोला है आपको दो केस में करना है। पहला केस ये है कि अगर कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है यानी कि 3 साल में, और दूसरा केस है अगर कंडीशन बाद में फुलफिल होती है, दैट इज 5 साल, ठीक है। तो ईयर 1 में सबसे पहले एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज है 100। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा सबको। ग्रांड डेट कितना है, फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट 25, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से जो कि मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, और मार्केट कंडीशन फुलफिल होने का बोला है एक्सपेक्टेशन 4 साल। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है, 1। कैलकुलेट करो फटाफट, वैसे बहुत सिंपल है। 2500 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 625 रुपये। ईयर 1 का हमने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से ईयर 2 में करेंगे। 100 इंटू 1 इंटू 25 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इंटू करेंगे कितने से, 2 से इंटू करेंगे इस बार, क्योंकि अभी तक कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है, 2। तो 2500 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, ये हो गया 1250। ये हो गया 1250। क्या हम पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, यस। ईयर 1 में हमने 625 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 625 आ गया। यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका आ गया एक्सपेंस 625 और सेकंड ईयर का भी आ गया 625। ये बात सबको समझ में आई कि यहाँ पर ये पूरे 2 साल का कैलकुलेट हुआ था 1250, ठीक है, जिसमें से कि हमने फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया 625, तो ये अपन का आ गया सेकंड ईयर का 625। ये पूरे टोटल 2 ईयर्स का था। क्लियर। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर में भी सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1, ऑप्शन ए, फेयर वैल्यू एट ग्रांडेड 25, और कितना कंप्लीट हो गया 3। यहाँ ध्यान देना कि जब थर्ड ईयर एंड पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे एक्सपेंस का, तब हमें क्या पता चला होगा कि ये तो कंडीशन 3 ईयर में ही फुल हो गया। यानी कि हमने जो सोचा था कि शेयर प्राइस 30 रुपये होगा, वो हमने देखा कि यार तीसरे साल में शेयर प्राइस 30 पर पहुंच गया। इसका मतलब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमारा वेस्टिंग पीरियड भी तो वही हो जाएगा। उन्होंने बोला था वेस्टिंग पीरियड वही रहेगा जो मार्केट कंडीशन है। तो हमने जब थर्ड ईयर में देखा तो शेयर का प्राइस कितना था, 30 रुपये। तो इसका मतलब थर्ड ईयर में ही हमारी मार्केट कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा 30, ये चीज याद रखना, ठीक। तो 100 इंटू 25, ये हो गया 2500। 3 साल का कितना हो गया 2500। क्या हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ एक्सपेंस, यस। 625 हमने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया था, 625 हमने सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज किया था। तो 625 दो बार माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1250। तो थर्ड ईयर में हम कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, 1250, ठीक है। ये जो हमने टोटल देखो, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 100। ग्रांड डेट पर वैल्यू कितना है फेयर का, फेयर वैल्यू कितना है 25, यानी कि टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है। टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है 3 साल के लिए। टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है 3 साल के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में हमने लगा था कि वो 4 सालों में कंप्लीट होगा, इसलिए 4 के अकॉर्डिंग हम इसे बाइफरकेट कर रहे थे कि पहले 625 फिर 625, फिर हमने सोचा था थर्ड ईयर में भी 625 होगा, फोर्थ ईयर में भी 625 होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने 4 साल के अकॉर्डिंग करा। तीसरे साल में हमें पता चला कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो तीसरे साल में ही हमने बाकी का बचा, यानी कि फोर्थ ईयर का जो 625 है वो भी हमने अभी रिकॉग्नाइज कर दिया। इसलिए 1250 आ रहा है थर्ड ईयर का, और फोर्थ ईयर का 1250। ये हमारा जो है थर्ड ईयर में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1250। समझ में आ गया। तो टोटल 3 सालों का हो गया 2500 खर्चा। फर्स्ट ईयर में हमने कराई 625, सेकेंड ईयर में हमने कराया 625, और थर्ड ईयर में हमने कराया 1250। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे अब,
4th ईयर में कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेंस नील रिकॉग्नाइज, ठीक है, क्योंकि कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई इसलिए हमने एक्सपेंस पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया। समझ जा क्या? आगे एकदम अच्छे से केस 2 पर चले। केस 2 है हमारा फुलफिल्ड इन ईयर 5। जब 4 साल की जगह 5 साल में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या हम ट्रीटमेंट दिखाएंगे? देखो यहाँ पर फॉर्मूला सेम वही रहेगा। 100 एम्प्लॉयज है, एक एक ऑप्शन मिल रहा है, 2500 फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड, और स्टार्टिंग में हमें क्या लग रहा है कि वो 4 साल इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? ये सेम कैलकुलेशन है, देखो सेम, तो 625 इंटू 1 25 4 625 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये वैसे 1250 आएगा टोटल, ठीक है। इसका अगर आप इंटू करोगे 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 1250 आएगा टोटल 2 सालों का। इसमें से आप फर्स्ट ईयर का माइनस कर दोगे तब 625 आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा नेट इफेक्ट दिखा दिया था, पर जिसको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं दोबारा से बता दिया। नेक्स्ट 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 1875, जिसमें फर्स्ट ईयर का 625 माइनस करेंगे, सेकंड ईयर का 625 माइनस करेंगे, 2 बार 625 माइनस करेंगे तो ये आ गया 625 थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है अभी तक, लेकिन एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन यही लग रहा था कि 4 साल में हो जाएगा। ये आ जाएगा टोटल 2500, जिसमें हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं क्या? बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में 625, सेकेंड ईयर में 625, थर्ड ईयर में 625, तो माइनस कर देंगे 3 बार, ये आ गया 625, ठीक है। तो 4 सालों में टोटल खर्चा कितना होने वाला है? 2500 रुपए, जो कि हमने 4 सालों में बाइफरकेट किया है। तो फर्स्ट ईयर में आ गया हमारा 625, सेम टू सेम चारों में आ गया, ठीक है। फिफ्थ ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई हुए लेकिन हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इसलिए फिफ्थ ईयर में आपको कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करना। क्लियर? इसी वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है कि जब जो हमने एक्सपेक्टेशन सोचा था कि 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन वो हुआ 5 सालों में, तो इसका इफेक्ट दिख ही नहीं सकता, क्योंकि 5 साल जब तक आएगा तब तक तो हम ऑलरेडी 4 सालों में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए इसका प्रैक्टिकली भी देखें, कैलकुलेशन वाइज भी देखें तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप उस वेस्टिंग पीरियड को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज हमारे गालियां ही देंगे कि भाई पहले आपने 4 साल बोला था और आप 5 साल रहने की बात कर रहे हो, इसलिए आपको एक्सपेंस ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको उसका इफेक्ट दिखा देना है, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड में आपको उसका इफेक्ट दिखा देना है, लेकिन अगर कंडीशन बाद में सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना है। तो आपको वेस्टिंग पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना है। जैसे आप ओरिजिनली आप बाइफरकेशन करते हो, ओरिजिनली जैसे ही आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। कम सालों में कंप्लीट हो जाती है तो इफेक्ट दिखाओ, ज़्यादा सालों में इफेक्ट कंप्लीट होती है तो कोई इफेक्ट मत दिखाओ। बस इतना सा आप लाइन याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, और उम्मीद है बन भी गया होगा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया है। तो फटाफट से कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।